नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 14 अक्टूबर आज इतिहास में और बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए सबसे स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी और आज के दिन को हम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म के साथ इसका इम्पैक्ट आज हमें ये देखने के लिए मिलता है कि आज बहुत भारी संख्या में वाल्मीकि समाज हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म की ओर अग्रसर हो रहा है और बुद्ध धर्म की शरण में जा रहा है। हमें बुद्ध धर्म की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला सवाल तो हमारे जहन में ये आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों ज़्यादा प्रीफर किया कि हमें सबसे ज़्यादा या बहुजन समाज को बुद्धिज़्म की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर इतिहास की अगर हम बात करें, किस तरीके से बहुजनों को जातियों में उपजातियों में बांटा गया था, उसके आधार पे पीछे झाड़ू आगे मटकी थी, उनको पानी तक छूना नहीं अलाउ था, बल्कि कुएं तालाब को कुत्ते तक उस पर पेशाब कर सकते थे, लेकिन दलित वहाँ पे पानी नहीं पी सकते थे। स्त्रियों को तन तक ढकने की आज़ादी नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि बहुजन समाज की स्त्रियां जो रही हैं इतिहास में, उनको अपना शरीर ढकने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। और सवर्ण समाज की जो महिलाएं रही हैं, उनको सिर्फ परमिशन थी, वो अपना तन कपड़े से ढक सकती हैं। तो ये सारी जितनी भी हमारे साथ असमानताएं रही हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने समाज को जो एक कह सकते हैं कि हमारी जो गुलामी की बेड़ी खोलने में अगर सक्षम रहा है तो बुद्धिज़्म रहा है, क्योंकि उसी के आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इक्वलिटी की परिभाषा देता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की हर एक व्यक्ति को जीने की ज़रूरत है। अगर हम बुद्धिस्ट टीचिंग्स की बात करें, पंचशील के बिना तो मुझे लगता है हर एक मानव का जीवन अधूरा है। जिस तरीके से उसमें पंचशील हो, फोर नोबल ट्रूथ हो, अष्टांगी मार्ग हो, ये हर एक प्राणी को, बल्कि मैं सिर्फ ST SC माइनॉरिटी से नहीं कहना चाहूँगी, बल्कि पूरे मानव समाज से मैं कहना चाहूँगी, एक ह्यूमनिटी के नाते, एक मानवता के नाते, कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स को आप अगर आप बुद्धिस्ट भी नहीं हैं, आप अगर एक धर्म का टैग नहीं लेते हैं, तब भी आप अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षाएं हैं जो तर्क वितर्क पे निर्भर है, जिसको हम अपने जीवन में, हमारा जीवन उसी पे आधारित है। अगर मुझे लगता है कि अगर लाइफ में दुख है, फोर नोबल ट्रूथ में भगवान बुद्ध ने बोला है कि जीवन में दुख है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसका कारण भी होगा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ों पे अगर हम व्याख्या करें तो उनके शब्दों में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है। और हर एक, जिस तरीके से अगर हमारी पॉलिटिक्स हो, पारिवारिक समस्या हो, हर एक प्राणी इतना मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया है कि उसको कहीं ना कहीं एक आश्रय की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बुद्धिज़्म को आप लोग अपने जीवन में पढ़िए, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ बुक्स हैं, बुद्धा इस धम्मा पढ़ सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि आपके सवाल का जहन में बहुत सवाल होते होंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म ही क्यों ग्रहण किया, इस्लाम क्यों नहीं किया, हिंदुज़्म क्यों नहीं किया, क्रिश्चियन क्यों नहीं किया। तो आपके इन सारे सवालों का बुद्धा इस धम्मा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे सारे सवालों का जवाब है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपनी जनरेशन को और अपने आने वाली पीढ़ियों को, बल्कि आप खुद पर्सनली उस बुक को पढ़ें जाके, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लाइफ ऑफ मिशन पढ़ें, और जो हमारे मतलब इंस्पायर्ड बुक हैं, जिससे मतलब लगेगा कि सिर्फ भगवान बुद्ध, या अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इसको सिर्फ दलित समुदाय से जोड़कर मत देखिए, आप अपने जीवन से जोड़कर देखिए। शायद आपको कुछ बेहतर रास्ता मिल जाए, शायद आप कुछ बेहतर कर पाएँ अपने जीवन में। तो आज 14 अक्टूबर, बल्कि आज बहुत सारे लोग हमारे, जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ, किस तरीके से एक वाल्मीकि समाज की लड़की को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ा उसकी फैमिली को, और इंसाफ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून व्यवस्था इस तरीके की है कि वो खुद धज्जियाँ उड़ाने पे लगी पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पूरे वाल्मीकि समाज ने, बल्कि पूरे बहुजन समाज ने ये निर्णय लिया है कि आज 14 अक्टूबर को वो हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म की ओर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दीक्षा लेने से पहले आपको उस चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और हर एक वर्ड के पीछे क्या अर्थ छुपा हुआ है आपके जीवन में, वो किस तरीके लाभकारी है, उस पे काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।